जीवन में एक नहीं अनेकानेक जितनी योजनाएं पुरानी सरकार की, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान की सारी योजनाएं बराबर चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी योजना जारी रहेगी। बोलने के लिए तो इतना है कि समय कम पड़ जाएगा। अभी मेरे पास एक स्टेडियम बनाने की घोषणा का पत्र आया है, चिंता मत करो, राजेश मिश्रा जी को जिताओ, आने वाले समय में स्टेडियम भी बनके मिलेगा। उपभोक्ता फोरम की बात भी कही है, उपभोक्ता फोरम बनाने में यद्यपि समय लगता है, मैं परीक्षण करूंगा और सिंगरौली को उपभोक्ता फोरम भी देने का हम घोषणा करते हैं। वो 17 लाख साल पुराना इतिहास हम सबको रोमांचित कर देता है और भगवान राम का तो नाम ही पर्याप्त है। भगवान राम का नाम लेकर के आखिरी समय में तो परमात्मा ने ऐसा कहा कि एक बार नाम ले लो तो अपने आप मोक्ष हो जाता है। इसलिए हमारा उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, पूरे देश के अंदर भगवान राम के नाम पर कितने प्रकार के अलग अलग तरह से अपने बच्चों के नाम, परिवार वालों के नाम माता पिता रख देते हैं, क्योंकि अपने बच्चे का नाम बुलाते बुलाते भी अगर नाम परमात्मा का मुंह पे आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका अपने आप मोक्ष हो जाए। इतने सौभाग्यशाली हमें। लेकिन ऐसे समय में भी, क्योंकि ये आज हमारी बहुत सारी सौगातों का दिन है, इसकी बात मैं करूंगा, लेकिन ये संस्कृति की बात भी जरूर करूंगा। आज ही अभी आते ही लगभग 325 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों का यही लोकार्पण, भूमि पूजन हुआ है। पूरे जिले के विकास कार्य आपको मिले हैं, यह हमारा सबका सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करो अलग अलग प्रकार के विकास के कामों का। जिन कामों की जरूरत है हमारी सरकार उन कामों को सबसे पहले कर रही है। जिस दिन से सरकार बनी है, और यह हमारा सौभाग्य है, इधर सरकार बनी दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद भोपाल में आकर के प्रचंड बहुमत के आधार पर बनने वाली सरकार को आशीर्वाद देके गए। ये मध्य प्रदेश वालों का सौभाग्य है। ये हमारे लिए वर्तमान के दौर में, मोदी जी के युग में, उनकी भाषा में डबल इंजन की सरकार, जो काम करने में आप असंभव लगते थे, आप बात सुनो या देखो तो अंग्रेजों के जमाने की जो जो व्यवस्थाएं थी माननीय मोदी ने लाइन से गायब करते गए। ये हमारे आदिवासी अंचल का क्षेत्र टेकाम जी से लगा करके 2 मंत्री यहां बैठी है। हमारी राधा रानी जी, जोरदार तालियां बजाओ राधा रानी जी के लिए, आपकी मंत्री है यहाँ की। अगर भाजपा की सरकार है तो राधा रानी जी मंत्री है, कोई और सरकार में नंबर ही नहीं आता। माननीय प्रतिमा बागरी जी, जोरदार तालियां बजाओ, हमारी अपनी बेटी और सतना की लोकप्रिय विधायक हमारी प्रतिमा बागरी जी सबसे तरुण मंत्री है हमारे अपने मंत्रिमंडल की। इस अवसर पर कांतिदेव सिंह, जोरदार अभिनंदन करो कांतिदेव सिंह जी का, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इस मंच पर ही विराजमान। हमारे अपने विधायकगण, समय की कमी है तो समूचे मंच को नमस्कार कर देता हूं, जोरदार तालियां बजा दो पूरे मंच के लिए। और आपके सबके भरोसे आपने इस लोकसभा में अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक व्यक्ति आपके बीच में दिया है, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के वर्षों से काम करता रहा। ऐसे पंडित राजेश मिश्रा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा राजेश मिश्रा जी के लिए। मिश्रा जी, ये जो तालियां बज रही है, ये जो समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन बताता है कि नरेंद्र मोदी पे हमारे सिंगरौली वालों का कितना विश्वास है, ये एहसास कराता है। और इन्हीं विश्वास के भरोसे दुनिया में जो हमारे मित्र हैं, जिनसे हमारा प्रेम है, वो तो स्नेह पाते हैं, प्रेम पाते हैं, क्योंकि मोदी जी दिलदार हैं, तो इतने बड़े दिलदार कि पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं। यह नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। मैं धन्य हूं, आप धन्य है, देश धन्य है, 142 करोड़ की आबादी धन्य है। हमारा प्रधानमंत्री इस प्रकार का प्रधानमंत्री मिला है, जिसके पिताजी कोई नेतागिरी में नहीं है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की फर्स्ट किस्त को लेकर ऐलान किया है, लेकिन ऐसा माना है कि मार्च के महीने में इस योजना की पहली किस्त पात्र बहनों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी महिलाओं को पहली किस्त के तौर पर 25,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इस प्रकार से सरकार 2 किस्तों में
मध्य प्रदेश की बहनों को देगी। कुल 3 किस्तों में लाडली बहन आवास योजना की राशि प्रदेश की बहनों को दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर राशि पक्का मकान घर बनाने के लिए मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलने वाला है। वहीं लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त की राशि 25,000 की राशि दी जाएगी और सीधे लाडली बहनाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लाडली बहना आवास योजना की फर्स्ट किस्त में कुछ फायदे। लाडली बहना आवास योजना कोई ऐसी कल्याण योजना है जिसके मध्य से राज्य के गरीब महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए राशि दी जाएगी। गलत बोलते, राम मंदिर का निर्माण का निमंत्रण दो इनको, तो निमंत्रण ठुकराते हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन आप सबको स्मरण रखना पड़ेगा, काल के प्रवाह में 500 साल का संघर्ष हो गया है समाज को लड़ते लड़ते। आप सबसे निवेदन है, और सिंगरौली के लोग तो श्रृंग ऋषि की संतानें हैं। आपको यह बात का एहसास है कि हमारी संस्कृति पे जो उंगली उठाए, भगवान राम के जन्म स्थान पे जो उंगली उठाए, मंदिर निर्माण में जो अड़ंगे लगाए, भगवान राम के पैदा होने का प्रमाण मांगे, ऐसी अभागी कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर मंदिर बन गया, हमने सारे उनके पाप मान करके और कहा कि भैया अब निर्माण कार्य हो गया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आओ हम और आप मिलकर के भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, 142 करोड़ के लोगों को भी अपमानित होना पड़ा। कांग्रेस के लोगों ने कहा हमको नहीं आना, हम नहीं आएंगे, आपका निमंत्रण ठुकराते। भैया बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े बाप बेटों हो के बहुत बड़े खानदान के लोग हैं, आपके परिवार में बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आपको इतनी समझ नहीं है कि ये देश राम के आधार पर चलता है, ये देश कृष्ण के आधार पर चलता है, ये महादेव की हर हर महादेव की जयकार लगाता है। आपने ठुकराया है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया था और कौरव पांडव के उस महासमर में भगवान ने बताया था कि धर्म मार्ग पे चलने की ताकत क्या होती है। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया लोकतंत्र में, हमारी उंगली में वो ताकत भगवान कृष्ण की ताकत है। जिनने निमंत्रण ठुकराया, हमारी उंगली दबेगी, ये सारे के सारे हमारे धर्म विरोधियों के ठिकाने लगेंगे। बोलो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? आवाज इधर से आना चाहिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज परमात्मा की कृपा से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व। तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के देश के सभी भूमि धारक किसानों के परिवार के लिए इस योजना का उद्देश्य कृषि और इसके जुड़ी गतिविधियों के साथ घरेलू जरूरतों के लिए आय सहायता प्रदान करता है। बता दें कि इस योजना के तहत लोग लाभार्थियों को लाभ ट्रांसफर की पूरी वित्तीय देनदारी सरकार की तरफ से उठाई जाती है। वहीं पीएम किसान योजना के तहत भूमि धारक किसान परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है। 6,000 रुपये को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तें दी जाती हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16वीं किस्त की राशि जिले के किसानों के खाते में भेज दी गई है। वहीं करीब 18,831 किसान जिन्हें EKYC नहीं कराया तो वे इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। माना जा रहा है कि ये सभी किसान विभागीय गाइडलाइन को पूरा करने में अनदेखी बरतते हैं। अगर ऐसे अनदेखी फिर गई तो 17वीं किस्त उन्हें नहीं मिलेगी। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ इसको और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ। अब गरीब आदमी ले जाने का साधन नहीं है, वो जाएगा कैसे? तो हमारी सरकार ने तय किया है अब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गरीब आदमी को भी ये सौगात दी जाएगी कि वो अपने जान बचाने के लिए चिकित्सालय का लाभ ले सके। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, ये सरकार सबकी इज्जत करने वाली सरकार है, ये सरकार माता बहनों की इज्जत करने वाली सरकार है। अपने इसी जिले में एक फोटो छपा था, एक साहब बीमार हो गए, उनको चोट लगी, बड़े अफसर थे। मैं मना नहीं करता हूं, मैं अपमान नहीं करता हूं किसी का, लेकिन कोई माता बहनें किसी बड़े साहब के जूते के बंद बांधे, ये मेरी सरकार में संभव नहीं है। जो माता बहनों की इज्जत
हमारे यहाँ तो देवी दुर्गा के समान माना गया है। राम जी के पहले भी सीताराम, कृष्ण जी के पहले भी राधा कृष्ण। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं। हम किसका अपमान करेंगे? हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन अपने सम्मान के साथ भी कोई समझौता नहीं करेंगे। एक नहीं अनेक उदाहरण है। अभी कल ही हमने निर्णय किया है कि गौ माता, अभी आप अंदाज लगाओ, मैंने सिंगल क्लिक से फसल तो कट के अभी घर में आई नहीं है, तो फसल का मुआवजा नुकसान हमारा हुआ है, वो सारा का सारा पैसा किसानों के अपने खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया अपने यहां यहीं डल गया है। ये भाजपा की सरकार है। हमारे लिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आजादी के बाद पहली बार कि किसान की हालत, ये तो किसानी का क्षेत्र है हमारा भिंड, तो यहां पर आम आदमी के जीवन में किसानों के लिए अगर 2 पैसे दो तो गलत क्या है? तो 6,000 रुपया माननीय मोदी जी का और 6,000 अपनी माननीय पुरानी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार की योजना का जोरदार अभिनंदन करो। वो पैसा भी आपके खाते में डाल दिया गया। 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 1100 करोड़ के आसपास ये राशि डाल करके हमने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साबित की है। हमने सबने विश्वास किया है ये पूरा भरत भूमि अगर दुनिया में जानी जाती तो किसके लिए जानी जाती है? एकमात्र कारण हमारी वसुधा में हमारे किसान, जिनके 2 घर होते हैं, एक में रात को सोता है, दूसरा किसान के रूप में दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है। लाखों लाख लोगों के लिए जीवन में बदलाव के लिए वो अपनी पूरी जवानी, पूरा खून पसीना बनाता है। मैं जोरदार अभिनंदन करूं अपने किसान बंधुओं के लिए, जिनके कारण से ये मौका हमको मिलता है। आज के चौथी हमारी शिवरात्रि है और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। बोले जय श्री महाकाल। और फिर महादेव का नाम वनखंडेश्वर हो तो उनका भी जयकारा तो बनता है ना। बोले वनखंडेश्वर महादेव की। जिस भिंड की धरती पर काल के प्रवाह में, अतीत के काल में बीहड़, डकैत, गुंडागर्दी, पता नहीं किस किस कारण से हमारे क्षेत्र का पता नहीं क्यों वो काला समय था कि एक पहचान बनी हुई थी। और ऐसे शासन काल में जिनने शासन किया, यहाँ की आम जनता बहुत सुशील, शांति प्रिय, अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहने वाली और विकास को पसंद करने वाली, लेकिन काल के प्रभाव में जो सरकारें आई उनमें दम नहीं था, इसलिए